हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुसंधानम साइंस में। तो आपको जैसे पता होगा, माय नेम इज़ सुधांशु मिश्रा और मैं आपका फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो फिज़िक्स में बच्चों को मेनली बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट अपन चीज़ों को बहुत स्मूथली, बहुत आराम से, बहुत डिटेल में बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सेमीकंडक्टर डिवाइस। वो डिवाइस आपने कहाँ, मतलब सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो किस चीज़ की वजह से, किस ब्रांच से, किस चीज़ से रिलेट करती है। जैसे आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज़ से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। अब इन दोनों की जब मिला के अपन करते हैं तब एक चीज के डिवाइस का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। 9th-10th में अपन ने पढ़ा होता है कि जैसे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, इनके ओनली डेफिनेशंस के फॉर्म में बताया जाता है। लेकिन जैसे हम हायर लेवल की क्लासेस में जाते हैं तो हायर लेवल की क्लासेस में पता लगता है कि डिटेल में इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। एटम, न्यूक्लियस, 50 तरीके की चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। उन्हीं चीज़ों को अपन बहुत ही बेसिक से लेके, आज तो देखो पहला लेक्चर है तो अपन बहुत धीरे धीरे आराम से चीज़ों को समझेंगे। जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा अपन आराम से चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती है वो मेनली 2 कंपोनेंट्स की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है? इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसकी मैकेनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही अपने को ऊपर नीचे करके बैंड में और इन सब में देखना पड़ता है। और मैंने एक वर्ड यूज़ किया, बैंड। अब बैंड से आपको किस चीज़ के बैंड समझ में आते हैं? अब यहाँ पे जो मेनली बात होगी वो एनर्जी बैंड्स के बारे में बात होगी। किसके बारे में? एनर्जी बैंड। जैसे कि मैंने बोला सेमीकंडक्टर्स के मेनली यूज में किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। किस में? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इलेक्ट्रॉनिक्स किस में टूटती है? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और उसकी मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस उसकी मैकेनिक्स। अब मैंने बोला बैंड्स। अब बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? बैंड्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है जैसे अलग अलग एटम्स एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स में होती है। किसके एलिमेंट्स में? डिस्क्रीट एनर्जी रैंडमली मूव होती है एटम्स के फॉर्म में। जब वो एक जगह वो एनर्जी फॉर्म्ड हो जाती है तो उसकी वजह से एटम के अंदर बैंड्स का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स bands which formed by discrete atoms known as energy band। अब मैंने एनर्जी बैंड के बारे में आप लोगों को बताया। अब एनर्जी बैंड भी 3 तरीके में डिफाइन होते हैं। कितने तरीके में? 3 तरीके में। पहला जो बैंड होता है कंडक्शन बैंड, सेकंड बैंड होता है वैलेंस बैंड, तीसरा बैंड होता है फॉरबिडन गैप बैंड। इसको भी बैंड में बोला है लेकिन एक्चुअली बैंड के तरीके से नहीं देखे जाते हैं। तो अपन अब इसमें लिखेंगे जो एनर्जी बैंड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एनर्जी बैंड ओनली एंड ओनली 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला होता है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। दूसरा कंडक्शन बैंड। तीसरा फॉरबिडन गैप।
वैलेंस बैंड को अपन वीबी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्शन बैंड को अपन सीबी से भी करते हैं, और फॉरबिडन गैप को अपन एफ जी से भी करते हैं। अब अपन इसके वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप के बारे में समझेंगे। तो मेनली जो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे वैलेंस बैंड पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड वो बैंड होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन या तो होंगे या फिर नहीं होंगे, मतलब या तो हाफ फिल्ड होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड में या तो हाफ फिल्ड होंगे या फुली फिल्ड होंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जो फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर अपन उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि अपन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, तब जाके अपना वो फॉरबिडन गैप कम होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो सकता है, ठीक है। तो अपन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो देखो मैं आपको एज अ बैंड बना के समझा सकता हूँ, ठीक है, इजीली, क्योंकि इतना डिटेल में 12th लेवल पे भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये होते हैं वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड। इन बैंड्स के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाएंगे, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अपन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? आउटर शेल में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लास्ट जो अपन बोलते हैं, जैसे 3D सीरीज जो होती है उसमें 4s2 3D आता है, तो इन जो दो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और वो हाफ फील्ड या फिर नहीं भी हो सकते कई बार आउटर शेल में, इस कारण से उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उनको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। इसको एफजी से डिनोट करते हैं। किससे? एफजी से। तो ये भी वैलेंस बैंड हो गया और ये भी कंडक्शन बैंड हो गया। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। अब आपको ये पता है, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूं, तो सेमीकंडक्टर में मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी 3 तरह की चीजें होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इन बैंड्स के द्वारा डिफरेंशिएट करके बताइए, ठीक है। बैंड्स के द्वारा अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो बैंड्स के द्वारा कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अपन मेनली ध्यान रखते हैं कि कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया। अब अपन इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। किसमें? कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर्स में। देखो मेनली जो सेमीकंडक्टर्स में होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, ताकि अपन इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करा सकें कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड के थ्रू कंडक्शन बैंड में जा सकें, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास जिसमें ये बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आराम से इजीली ओवरलैप हो जाएगी। कोई चीज किसी के ऊपर ऐसे रैप्ड हो जाएगी तो आप आराम से उसमें से एनर्जी ट्रांसफर आउट करा सकते हैं, करंट फ्लो करा सकते हैं। इस कारण से कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिसमें फॉरबिडन गैप इतना दूर होगा, मतलब जो फॉरबिडन गैप की दूरी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसको अपन बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? ये पढ़ा सेमीकंडक्टर्स, ये क्या पढ़ा अपन ने? सेमीकंडक्टर। ये क्या पढ़ा अपन ने? कंडक्टर। ये क्या पढ़ा अपन ने? इंसुलेटर। एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में, ये माना जाता है कि देखो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सके, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सके। जैसे अपन बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होता है, एक वायर है, वायर की वजह से जब अपन सर्किट बनाते हैं, सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नीचे से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और वायर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब अपन वोल्टेज को स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसकी वजह से उसमें
कंडक्टिविटी आती है या कंडक्टर करंट फ्लो होता है, तो उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर में तो ये हो गया। उसके बाद सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें अपन करते तो हैं डिवाइस में, लेकिन उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है ना वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में ज़्यादा नहीं हो पाता है। और इंसुलेटर में तो जो वो डिवाइस होते हैं जो करंट फ्लो ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेनली अभी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर्स में दो अपन एलिमेंट्स लेते हैं जो कि मेनली यूज आते हैं, ठीक है। वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आप जानिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों को ही क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन बिलोंग करते हैं कार्बन फैमिली से। कार्बन फैमिली से तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अपन कार्बन को क्यों नहीं लेते? तो कार्बन को अपन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कार्बन का जो होता है फेस क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो डोपिंग कराने के लिए। अब इस आगे वाले चैप्टर में आप इस वीडियो को पूरा मतलब जो जितना चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे पता चल सके कि डोपिंग क्या चीज होती है, ठीक है। तो आप डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। डोपिंग का मतलब होता है जैसे कि ये क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल होता है, तो फेस के भी क्रिस्टल है। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन में एक खासियत होती है कि ये इजीली इसमें जो आके डोप करके और अपनी जगह बना सकते हैं। जगह बनाने का मतलब ये है जैसे कि ये 3 मार्कर हैं, ये 3 मार्कर हैं, इन तीनों मार्कर के बीच में अब मैं अगर कुछ डालना चाहूं, जैसे इस डस्टर को डालना चाहूंगा, डस्टर आ जाएगा इजीली। अगर मैं डालूंगा आराम से कंफर्टेबल होके फ्लेक्सिबल करके इसको डाल दूंगा तो ठीक है आ जाएगा, तो उसका मैंने इजीली डोपिंग हो गई, ठीक है। लेकिन मैं अगर इनको टाइटली बाउंड कर दूं और टाइटली बाउंड करने के बाद इनको बोलूं कि ये नहीं, अब ये जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन की जो होती है इतनी पावर नहीं होती है कि वो इजीली डोप्ड हो जाए, इसलिए कार्बन को यूज नहीं करते हैं। तो ये जनरली नहीं बताया जाता है, बट मैं बता देता हूं। एफसीसी स्ट्रक्चर जो होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर फाउंड, कार्बन इज नॉट यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, कार्बन इज नॉट यूज एज अ सेमीकंडक्टर। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन मेनली इसमें क्या पूछते हैं आपसे? इसमें आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहली बार आप ये नाम सुनना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी। एनर्जी किस चीज की एनर्जी? वो एनर्जी जिसमें जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के थ्रू जाएंगे। तो वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है और इस डाटा के थ्रू आपको निकाला गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का कितना होता है? जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन का 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, अब किसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें मेनली कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला मैंने, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी हो गई, और आप बोल रहे हो कि सर जूल है तो डायमेंशन का फर्क नहीं आएगा। तो अपन जब करते हैं इलेक्ट्रॉन और वोल्ट को, जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है? जूल का। और जूल आप जानते हैं कि किसकी यूनिट होती है? वर्क डन की। अब एक बात ध्यान रखना, चीज़ों को रिलेट करो, चीज़ों को रिलेट ऐसे करो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने कुछ वर्क किया, वर्क किया, तो इलेक्ट्रॉन जब वर्क करेंगे तभी तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वर्क डन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या बोलते हैं, एनर्जी हुई और पोटेंशियल एनर्जी हुई। ये सब चीजें कब होती हैं? जब कोई चीज मूवमेंट करेगी तभी तो होगी। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तब वर्क डन हुआ इसका कुछ, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज की एनर्जी होती है? एनर्जी बैंड गैप की, ठीक है, एनर्जी होती है
ठीक है। अब मेनली अपन को कंडक्टर में क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इंसुलेटर में इन फॉरबिडन गैप नो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, इन फॉरबिडन गैप नो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। देन नेक्स्ट पॉइंट ये होता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ओवरलैप। अब मैंने आपको इस बार 3 बैंड्स के बारे में बताया, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, एनर्जी बैंड गैप के बारे में बताया, फॉरबिडन गैप के बारे में बताया। इस चैप्टर का मैंने आपका बेसिक तैयार कर दिया है, ठीक है। बेसिक का मतलब इतना ही होता है, बैंड्स के बारे में जनरली एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। दूसरी बात, अपन इसमें अलग अब आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे एन टाइप, पी टाइप। जब डोपिंग बोली ना मैंने, डोपिंग शब्द का वर्ड किया, इस्तेमाल किया, तो उसका यूज अपन लेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स अलग अलग क्या होते हैं, ये पूरा चैप्टर एक, टेंशन ना ले, आपको ये पूरा चैप्टर कराया जाएगा। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है इसको भी 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, सेमीकंडक्टर में एक डिजिटल डिवाइस भी होती है। डिजिटल डिवाइस का मतलब जो अपन कैलकुलेटर्स वगैरह यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स में जो डिजिट लिखी हुई आती है उनमें देखना आप बीच में गैप बना हुआ होगा। उस चीज को देखने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।